वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है आयुष आहार पायलट प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया है। तो क्या है आखिर में ये आयुष आहार पायलट प्रोजेक्ट जिसको अभी लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट से जो है आयुष मंत्रालय का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से लोगों को लाभ होने वाला है। बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहीं बात अगर क्वेश्चनों की करेंगे तो इस टॉपिक से आपको जो है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की भी करें तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू या एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर। वही इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक ना समझ आए या आपका कोई अदर क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, कोई भी अदर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदर क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उसका आंसर हम लोग आपको नहीं देते हैं। ठीक है, तो काफी बार देखने को मिलता है अदर क्वेश्चन ज्यादातर, है ना, पढ़ाई के क्वेश्चन तो कम ही देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपके वही होने चाहिए जो पढ़ाई से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, वही इस वीडियो के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, यह जो परियोजना है इसको अभी आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था कि यह जो परियोजना है इसको आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। वही आयुष आहार एक स्वास्थ्य आहार है। ये कहा जाता है कि भाई जो आयुष आहार होता है वो एक स्वास्थ्य आहार होता है, क्योंकि इसमें सारे पौष्टिक चीजें जो होती है खाने के लिए वो जुड़ी हुई होती है इसके साथ। ठीक है, वही मंत्रालय इस डाइट को, इस ये जो डाइट मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी इसे अपने कैंटीन में उपलब्ध करवाएगा। यानी कि जो डाइट होगी, अब इसमें क्या क्या रखा जाएगा वो भी समझने वाले हैं। तो इसमें जो डाइट दी जाएगी आयुष आहार एक स्वास्थ्य आहार के अंदर, उस वो जो है उनके कैंटीन पे, यानी कि आयुष मंत्रालय के कैंटीन में उपलब्ध होगा। यानी कि अभी ये जो योजना है ना, इसको जो लॉन्च किया गया है, किसको लॉन्च किया गया है, आयुष आहार पायलट प्रोजेक्ट, ये जो है अभी केवल आयुष मंत्रालय के अंदर ही चलेगी। वहां पर जो कैंटीन है उसी में चलाई जाएगी, पूरे भारत में भी नहीं चलाई जाएगी। अभी इसको जो है देखा जा रहा है, इसका एक तरीके से एग्जाम्पल लिया, एक तरीके से इसको जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि भैया अगर हम इसको करते हैं तो क्या लाभ होगा इससे, फिर उसके बाद ये पूरे भारत में इसको चलाया जाएगा। कहाँ कहाँ चलाया जाएगा मैं अभी आपको समझाऊंगा। वीडियो को आपको एंड तक जरूर वॉच करना है। अब बात आती है आयुष आहार क्या है। भाई इंपॉर्टेंट है कि आयुष आहार आखिर में है क्या। ठीक है ना। तो देखिए, इस मंत्रालय के जो है ये जो मंत्रालय है इसे मंत्रालय के आयुष भवन कैंटीन में लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। भाई आयुष आहार जो है इसे आयुष मंत्रालय के भवन के अंदर कैंटीन में इसे लॉन्च किया गया है। अब इस परियोजना का उद्देश्य पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना है। अब भाई जाहिर सी बात है, क्या होता है, हमारा देश में जो है तली तुली चीजें जो होती है, मसालेदार चीजें खाने का बहुत शौक है, और सब हर किसी को शौक है, पूरे भारतवासियों को शौक है ना। और हम लोग जो है मसालों के किंग भी कहे जाते हैं। तो हमें जो है तला हुआ मसालेदार चीजें खाने का बहुत शौक होता है। अब उसको खाने से क्या होता है, काफी तरीके की बीमारियों को हम लोग आमंत्रित देते हैं कि भैया आइए और हम पे लग जाइए, है ना। तो इसीलिए आयुष मंत्रालय ने क्या करा है, इस परियोजना को शुरू किया और उसका उद्देश्य रखा कि पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना। भाई जाहिर सी बात है, जब हम तला तुला खाते हैं या हम मसालेदार खाना खाते हैं तो हमारा जीवन को हम खुद ही कम करते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारी चीजों हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता। तो ये इसका उद्देश्य है। वही स्वास्थ्य आहार जिसमें देखिए क्या क्या रखा गया है, ध्यान से समझिएगा। कोकम पे, ठीक है, कोकम पे क्या होता है अभी समझाऊंगा। गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और भजनी वड़ा जो होता है वो रखा गया है। सब्जी पोहा शामिल है। ठीक है, ये व्यंजन जो है पोषण से भरपूर होते हैं और जनता के बीच बहुत लोकप्रिय भी है। साथ ही ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्हें आसानी से पचाने योग्य भी होते हैं, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं आती पचाने में। आपने खाया और कुछ ही घंटों के बाद वो खाना जो होता है, जो आप इस तरीके का खाना खाते हैं, वो पच जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। काफी स्वादिष्ट है ये, आप देख ही सकते हैं। इसको बोलते हैं कोकम। ये रेड कलर का जो जूस पड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आप पोहे है, ये बाकी जो है सब्जियां है, मतलब खाने के जो बनाई गई है इसमें आइटम वो है। ठीक है, तो गाजर का हलवा से लेकर भजनी वड़ा भी रखा हुआ है। ठीक है, सब्जी पोहा सब शामिल है, बढ़िया तरह का है ये भी। और ये जो है आसानी से इसे पचाने योग्य भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये आसानी से पच जाता है, इसीलिए इसको डाइट में जो है रखा गया है इस योजना के तहत।
भविष्य की योजनाओं की बात करें, देखिए आयुष आहार को टेस्टिंग के तौर पर अभी लॉन्च किया जा रहा है। बर्तन लेने वाले लोगों को फॉर्म जारी किया जाएगा। अगर कोई भी इसका बर्तन लेता है, मतलब ये तो पूरा पैक आएगा एक तरीके से, जैसे आप लोग ऑनलाइन मंगाते हैं ना ऑर्डर, उसी तरीके से होगा। भाई किसी ने भी लिया और उसको लेने के बाद उसको क्या करना है, फीडबैक देना है। फीडबैक लिए जो है फीडबैक देना पड़ेगा। मतलब जैसे आयुष मंत्रालय के कैंटीन में किसी भी व्यक्ति ने इसको लिया और लेने के बाद उसको फीडबैक देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि खाना कैसा लगा। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन में करते हैं उसी तरीके से फीडबैक के आधार पर ही एक नया आहार नियमित किया जाएगा। अब भाई जैसी बात है, जिस हिसाब से फीडबैक आएगा उस हिसाब से देखा जाएगा कि भैया जो हमने योजना चलाई है वो सही है या लोगों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही है ना। अब जब इसमें लोग जिस तरीके का फीडबैक देंगे उस तरीके से जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आगे भविष्य में जो है भारत के पूरे सभी जगहों पे से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, वही मंत्रालय की आयुष जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने की ये योजना है, ये आपको याद रखना। अब बात आती है आयुष जीवन शैली क्या है। भाई आयुष जीवन शैली की अगर बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के बोझ को कम करना है। भाई जाहिर सी बात है कि क्या होता है जब हम लोग बाहर का कुछ भी खाना खाते हैं, जो भी खाए, जैसे बहुत सारी चीजें होती है, चाउमीन है, मोमोज है, सब कुछ है, हालांकि मुंह में पानी आ जाता है इनको सुनने के बाद। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि हमारी जो जीवन शैली होती है, हमारा जो जीवन होता है, उसे हम खुद ही कम करते हैं। क्योंकि ज्यादा तला तुला खाना, ज्यादा मसालेदार खाना खाना हमारे जीवन को कम करता है ना। लेकिन हमारी जुबान कहाँ मानती है, हम भारतीय लोग हैं, है ना। तो इसीलिए जो है जीवन शैली से अब जुड़ी बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे आप लोग ज्यादा कोई तला खाना खाते हैं तो इससे हृदय का रोग देखने को मिलता है, या टाइप 2 में बात करें तो मधुमेह देखने को मिल जाता है। जैसे कोई मीठा ज्यादा खाता हो या फिर कुछ जो है मसालेदार चीजें खाने का ज्यादा शौक हो तो उससे भी मधुमेह हो जाता है। मोटापा और स्ट्रोक तो देखने को मिलता ही मिलता है। मोटापा तो ज्यादा देखा ही है, आपके भारत में मोटापे ज्यादा है। तो ये सब चीजें, वही आयुष जीवन शैली में स्वास्थ्य आहार लेने, नियमित व्यायाम और योग करना शामिल है। जाहिर सी बात है कि ये जो मंत्रालय ने जो अभी शुरू किया है, इसके तहत जो है स्वास्थ्य आहार तो मिल ही रहा है, साथ में जो है व्यायाम भी करना पड़ेगा, योगा भी करना पड़ेगा। और जब आप ये सब करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और ये कोई भी शुरू करे, कोई मंत्रालय शुरू करे ना करे, उससे नहीं होना चाहिए। आपको एक चीज को ध्यान रखना है। देखिए मैं मना नहीं करूंगा कि कुछ भी तला वाला मत खाइए, मत खाइए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी, हम लोग नहीं मानते, सीधी सी बात है। लेकिन नियमित रूप से खाइए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है नियमित रूप से खाइए। अगर आपने आज खा लिया, आज आपने ज्यादा तला हुआ खा लिया, तो एक काम कीजिए, एक टाइम खा लीजिए, सेकंड टाइम उसको मत खाइए। फिर 2 टाइम अपना सही से जो है अपना व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए सुबह उठ के बढ़िया ढंग से, और स्वास्थ्य वाली चीजें खाइए। अगर एक टाइम भी खाते हैं ना, या 2 दिन या 3 दिन में आप एक बार भी तला तुला खाना खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती उसमें, स्वस्थ रहते हैं। बस अपना जो है योगा वोगा पे ध्यान दीजिए दबा के, उसमें आप स्वस्थ रहेंगे। मोटापा, हृदय रोग, ये जैसी बीमारी कोई नहीं होगी। ठीक है, वही बाकी आयुष आहार का महत्व क्या है। तो भारत आयुष प्रथाओं में विश्व में अग्रणी है। ठीक है, जैसी बात है, हम लोग तो प्राचीन सभ्यता से चलते आ रहे हैं, हमारी ये बातें। तो भारत आयुष प्रथाओं में विश्व में अग्रणी है। आयुष का समर्पित 500 से अधिक कॉलेजों और 3000 अस्पतालों में है। वही है, यदि यह योजना, जो कहा जा रहा है कि अगर ये योजना सफल हो जाती है तो इन अस्पतालों में इस आहार को शुरुआत की जाएगी और कॉलेजों में भी कर दी जाएगी। ठीक है ना, ये याद रखना है। वही भारत में आयुष की विकास क्षमता क्या है। तो भारत में आयुष की विकास क्षमता की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर समझिए, ध्यान से समझिएगा। तो अगर भारत में आयुष का बाजार जो है वो 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है, ठीक है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ है इस मामले में। अगले 5 वर्षों में इसका जो है 50% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही आयुष के लिए कोई एफडीआई सीमा नहीं है, ये आपको याद रखना है। भारत दुनिया में वैकल्पिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। विकसित देशों में योग और जो है पंक्चर एक्यूपंक्चर लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। ठीक है, वही भारत के प्रमुख आयुष साझेदार जापान, रूस, यूएई और अमेरिका है। भारत में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से आयुष को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ आयुष जो होता है, जो आयुष योजना है, हमारे यहाँ पर आयुष चीजें होती है जो कि आसपास जो इसमें अच्छा आहार होता है, अच्छी तरह की दवाइयाँ होती है, उसे जो है हमारा भारत काफी आगे है। हम लोग काफी देशों से अपनी जो है इन चीजों को साझेदारी है, जैसे कि जापान से है, रूस से है, यूएई से, अमेरिका से है। ठीक है, और हमारा जो करीबन बाजार है इस चीज का, आयुष का बाजार जो है वो 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है। और इसे अगले साल तक कहा जा रहा है, अगले 5 वर्षों में कहा जा रहा है 50% तक ये बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसी बात है, देखिए हर देश में प्रॉब्लम तो है ही। हर देश में प्रॉब्लम क्या आती है, हर देश में एक ही प्रॉब्लम है कि वहां पर जो तला हुआ खाना होता है, जो मसालेदार खाना होता है, वो लोगों को सेहत को खराब करता है।
ठीक है ना? तो अब लोग क्या करते हैं उसके लिए, उसको सही करने के लिए क्या करते हैं फिर वही आयुष का सहारा लेते हैं, है ना? आयुष चीज़ें जो होती है, जो पौष्टिक चीज़ें होती है, योग वाली चीज़ें होती है, उनका सहारा लेते हैं, जिससे वो अपने को स्वस्थ रख सकें। तो मेरा भी आपको यही कहना है कि अगर आप लोग भी खाते हैं, शौकीन हैं, तो कोई दिक्कत वाली नहीं, शौक रखिए, अच्छी बात होती है। लेकिन खाने का शौक है, बहुत अच्छी बात है, किसी गलत चीज़ का शौक ना होने से, खाने का शौक बेटर होता है। लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप चौबीसों घंटे अगर तला हुआ खाना खाएँगे, मसालेदार खाना खाएँगे, तो आप वो खुद ही को मतलब बीमार कर रहे हैं और खुद ही को जो है बीमारियों का आमंत्रण दे रहे हैं कि आए और आप पे लग जाए, ठीक है? एक टाइम खा लीजिए, 2 दिन में 1 बार खा लीजिए, 3 दिन में 1 बार खा लीजिए, ठीक है? जैसे मोमोस हो गए, 2 दिन में 1 बार खा लिए, 3 दिन में 1 बार खा लिए, बहुत है। उसके बाद अपना जो है योगा-वोगा पे ध्यान दीजिए, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपकी जीवन शैली बढ़े और आगे तक आप जीवित रहें, लाइफ में सब कुछ अचीव करें, ठीक है? तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोग आज के इस टॉपिक को जान सके। वहीं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर करंट से टॉपिक को इसी तरीके से डेली जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं जिन्होंने भी आज सुबह वाली 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी है, देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मेरी मुलाकात आपसे होगी सुबह शाम के 5 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, घर पर ही रहिएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर कोई काम हो तभी जाइए बाहर, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, अपना घर पर रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।